बिहार में शराबबंदी का मुद्दा विधानसभा में उठा। विधानसभा में शराबबंदी का मुद्दा उठा और शराबबंदी की समीक्षा की मांग होने लगी। शराबबंदी कब खत्म होगा इसकी मांग होने लगी। सत्ता पक्ष के ही लोग कहने लगे कि शराबबंदी से कोई फायदा नहीं है। शराबबंदी तो बिहार में है, लेकिन इसके बावजूद लोग जहरीले शराब का सेवन करते हैं, सूखा नशा का सेवन करते हैं। इसके बाद कई बार सदन में जब माहौल बिगड़ा तो विजय चौधरी ने मोर्चा संभाला। विजय चौधरी नीतीश के खासम खास हैं और वो मोर्चा संभाल रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले तो आप उनकी बातों को। राज्यसभा में एक चीज तो पक्की है कि पांचों सीट एनडीए के खाते में आएंगी और उसमें से अभी तक जो संख्या गणित है उसके हिसाब से कम 2 सीटें जदयू के खाते में भी आनी चाहिए और उन 2 सीटों पर जदयू की तरफ से कौन जाएंगे ये निर्णय तो सिर्फ मुख्यमंत्री जी को करना है, जो पार्टी के सर्वोच्च नेता है या सर्वमान्य नेता है वो तय करेंगे कि राज्यसभा कौन जाएंगे। लेकिन निशांत के राजनीति में आने की बात पूरे पार्टी में चल रही है और पार्टी के सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए और जिस दिन भी वो आते हैं तो पूरी पार्टी उनका स्वागत करेगी। सुना आपने विजय चौधरी का बयान कि उन्होंने क्या कुछ कहा। हालांकि वो निशांत को लेकर कहते नजर आ रहे हैं। निशांत राजनीति में एंट्री करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या कुछ रणनीतियां रहेंगी और जदयू के तरफ से क्या कुछ किया जाएगा, वो इस पे कह रहे हैं। देखिए, एक मुद्दा बिहार में चल रहा है, जदयू से निशांत की राज्यसभा एंट्री। लेकिन नीतीश कुमार हमेशा से परिवारवाद के खिलाफ बोलते आए हैं। तो क्या ऐसे में निशांत राजनीति में एंट्री अगर नहीं करेंगे तो तमाम बातें, अगर राज्यसभा भी जाते हैं निशांत तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार पर सवाल उठेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार अक्सर अपने लहजे में लालू परिवार पर तंज कसते हैं और कहते हैं कि बस परिवार को ही आगे बढ़ाया। ऐसे में विजय चौधरी ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। राज्यसभा के उम्मीदवारों का नाम जो है कल तक आ जाएगा और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा जहां बीजेपी से समझौता करने में लगे हुए हैं, तो वहीं अब निशांत को भी लेकर चर्चा तेज है कि निशांत की राजनीतिक एंट्री कब होगी, क्या राज्यसभा जाएंगे या फिर कब से वो राजनीति में सक्रिय होंगे, क्योंकि होली के पहले से ही वो मैदान में आ चुके हैं लेकिन राजनीति में सक्रिय नहीं है। नीतीश कुमार के लिए चुनाव से पहले ही वो अक्सर बयान देते थे, ये कहते थे कि मेरे पिताजी को जब आपने 43 पिला दिया तभी भी उन्होंने काम किया और अब भी मेरे पिताजी को आप लोग जिताइए। तब से निशांत बयानबाजियां कर रहे हैं लेकिन पूरे तरीके से राजनीति में सक्रिय नहीं है। ऐसे में विजय चौधरी ने क्या कुछ कहा, उनकी बातों को आपने सुना, दोबारा से सुनिए क्या कुछ विजय चौधरी कहते नजर आ रहे। राज्यसभा में एक चीज तो पक्की है कि पांचों सीट एनडीए के खाते में आएंगी और उसमें से अभी तक जो संख्या गणित है उसके हिसाब से कम 2 सीटें जदयू के खाते में भी आनी चाहिए और उन 2 सीटों पर जदयू की तरफ से कौन जाएंगे ये निर्णय तो सिर्फ मुख्यमंत्री जी को करना है, जो पार्टी के सर्वोच्च नेता है या सर्वमान्य नेता है वो तय करेंगे कि राज्यसभा कौन जाएंगे। लेकिन निशांत के राजनीति में आने की बात पूरे पार्टी में चल रही है और पार्टी के सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए और जिस दिन भी वो आते हैं तो पूरी पार्टी उनका स्वागत करेगी।